वेलकम टू माय चैनल प्रदीप स्टडी अड्डा। आज यहाँ डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का संस्कृत का अध्ययन कराने वाले हैं और आप सभी के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आप सबके 25 में से पूरे 25 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आप सभी हर एक प्रश्न को अच्छे से देखें और अच्छे से नोट करते हुए ही आगे बढ़ें। तो आप सबका यहाँ पर डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर जो है संस्कृत का हर एक क्लास आप सभी को दिया जा रहा है। आप सभी जो भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं वो हर एक क्लास को देखते हुए चलें। और आपको बता दें, यदि आप सबको कुछ समझ में ना आए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जो यहाँ पर नए भाई बहन जुड़ रहे हैं वो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी एक बार वीडियो को अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करें। हर एक क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि जो भाई बहन हैं वो भी देख सकें और पढ़कर समझ सकें। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और करते हैं आज के क्वेश्चनों की तैयारी। तो देखते हैं यहाँ पर आप सबका अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो सीरीज़ है। प्रश्न नंबर 1 है, उसमें पूछा गया है वाणी के कितने रूप बताए गए हैं। तो आपको बताना है उत्तर इसका। वाणी के 4 रूप बताए गए हैं। आपका हो गया परा, पश्चंती और मध्यमा, और आपका हो गया बैरवरी। ये आप चारों नोट कर लेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आगे देखिए, प्रश्न आपका है हा का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको बताना है कंठ है। आगे प्रश्न देखिए, पूछा गया है टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका हो जाएगा मूर्धन्य। और आपका हो गया चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका हो जाएगा तालव्य। इसी प्रकार से पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपका हो जाएगा ओष्ठ। इसी प्रकार से प्रश्न देखिए, आपका पूछा गया है ता था दा धा ना से प्रारंभिक शब्दों का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप इसमें बता देंगे दंत। आगे देखिए, प्रश्न आपका पूछा गया है अशुद्ध उच्चारण का कोई एक कारण बताइए। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कि माता पिता तथा परिजनों का अशिक्षित होना। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा पूछा गया है संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। तो आपका बताना है कि संधि के 3 भेद हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है गुण संधि किसे कहते हैं। तो आपको गुण संधि की यहाँ पर परिभाषा लिखनी है, जो इस प्रकार है ह्रस्व और दीर्घ आ या आ के पश्चात यदि, मतलब छोटा आ और बड़े आ के बाद यदि ई उ री लिर में से कोई भी स्वर आता है तो दोनों वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए औ अरी और अल हो जाता है। तो आपका यहाँ पर गुण संधि होता है। यानी आपका जो है ई का ए, उ का औ और आपका री का अरी और लिर का अल, ये आपके चेंज हो जाते हैं अक्षर। तो यहाँ पर गुण हो जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है पूछा गया है व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो आपको बताना है कि जहाँ किसी संज्ञा का किसी बाद वाले व्यंजन वर्ण के साथ मेल होता है। संज्ञा का मेल पूछा गया है, बताया गया है कि जहाँ किसी व्यंजन का किसी बाद वाले व्यंजन वर्णों के साथ मेल होता है तथा परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आपस में दोनों को मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है जहाँ विसर्गों के साथ स्वर व या व्यंजन के मिलने से कोई विकार होता है तब विसर्ग संधि कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो जाएगा समास के कितने भेद होते हैं। तो आपका हो जाएगा समास के 6 भेद होते हैं। इसी प्रकार प्रश्न देखिए, आपका है द्वंद्व समास क्या है।
तो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जहाँ आपको द्वंद्व दिखे वहाँ दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। तो दोनों पदों का संबंध जोड़ने के लिए चा का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका हो गया पित्रो बराबर माता च पिता। तो यहाँ पर माता का जो स्थान है, माता का जो शब्द है, उतना ही पिता का भी स्थान है, पिता शब्द भी प्रधान है। तो यहाँ पर माता और पिता दोनों शब्द प्रधान है और यहाँ पर चा आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि अगर द्वंद्व है तो दोनों पद प्रधान होंगे, दो पद होंगे, दोनों पद आपके जो है मुख्य होंगे। तो आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं। और समास आपके 6 होते हैं। विसर्ग संधि यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको बताना है जहाँ विसर्गों के साथ स्वर तथा व्यंजनों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है। स्वर और व्यंजन जब दोनों मिलते हैं तो कोई विकार होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न आपका है, द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो आपको बताना है कि द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। इसी प्रकार देखिए, द्विगु समास किसे कहते हैं? तो आपको बताना है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला पद पूछा गया है। जैसा कि उदाहरण के लिए आप सभी देख सकते हैं, त्रिलोकी। ये आपका जो है उदाहरण है। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, समास का क्या अर्थ है? तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक समस्त सार्थक स्वतंत्र शब्द बने तो उसे समास कहते हैं। आप सभी एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक समस्त पद, यहाँ पर जो है मेन है, समस्त सार्थक स्वतंत्र शब्द बने उसे समास कहते हैं। तो आप सभी इसको नोट करते चलें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, पूछा गया है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो आपका हो गया, जो सामाजिक पद विशेष्य व उपमा उपमेय से मिलकर बनते हैं वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया नील कमलम। तो आपका ये उदाहरण हो गया। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, इसमें पूछा गया है तत्पुरुष समास क्या है? तो आपको बताना है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। प्रथम पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियां लगती हैं। द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की सभी विभक्तियां लगती हैं। इसका विग्रह विभक्ति के अनुसार ही किया जाता है। जैसे आपका हो गया राजपुत्र, तो जो विभक्ति होगी उसकी के अनुसार आपका यहाँ पर विग्रह होगा। आगे देखिए, पूछा गया है बहुव्रीहि समास क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि में भी दोनों पद प्रधान होते हैं और आपका द्वंद्व में भी दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तथा दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, लेकिन प्रधान तो होते हैं। यहाँ पर विशेष चीज़ ये है कि दोनों पद किसी तीसरे पद को बनाते हैं और तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। जैसे आपका हो गया दशानन। यहाँ पर आपका दशानन से आपका तीसरा शब्द निकल कर आ रहा है, जिसके 10 सिर होते हैं। जो 10 सिर वाला होता है वो दशानन होता है। तो आप सब यहाँ से देख सकते हैं। आगे देखिए, बहुव्रीहि समास के कितने भेद हैं? तो आपको बताना है कि कितने भेद हैं। यहाँ पर आप बता देंगे कि बहुव्रीहि समास के 2 भेद हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, 9 + अक में कौन सी संधि है? तो अयादि संधि आपकी हो गई। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, अवनिश में कौन सी संधि है? तो आपकी दीर्घ संधि हो गई। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, महेश में कौन सी संधि है? तो आपकी गुण संधि हो गई। और आपका हो गया, देवालय में कौन सी संधि है? तो आपकी दीर्घ संधि हो गई। और आपका हो गया, वसुधैव में कौन सी संधि है? तो आपकी वृद्धि संधि हो गई।
इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि पितृ पितृ किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन का हो गया। आगे देखिए आपका प्रश्न है राजान राजान का राजे रूप किस विभक्ति में बनता है, तो चतुर्थी में बनता है राजे। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया नदी शब्द का नद रूप किस विभक्ति में बनता है, तो पंचमी विभक्ति में बनता है। आगे देखिए प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर देखिए आपका रामायणम रूप किस विभक्ति वचन का है, तो आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार देखिए प्रश्न आपका है धैनों का विभक्ति और वचन क्या है, तो आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न आपका है गुरबे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो आपका चतुर्थी विभक्ति एक वचन का हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न आपका है पितु शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है, तो आपका हो जाएगा पितुः। आगे देखिए प्रश्न आपका है राज्ञ किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो आपका हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। आगे देखिए प्रश्न आपका है भगवान किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा आपका। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया क्रिया किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के होने का पता चलता है उसको क्रिया कहते हैं। बहुत साधारण सी बात है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया धातु किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि क्रियाएं जिन मूल शब्दों से प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जी हाँ, क्रियाएं जिन मूल शब्दों से जोड़कर बनती हैं उनको प्रत्यय बोलते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा, तो आपका हो जाएगा भवन्तु। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो आपका हो जाएगा भविष्यतः। आगे देखिए भविष्यति। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा गम धातु विधि लिड लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो आपका हो जाएगा गच्छेयम। आगे देखिए प्रश्न आपका है पट धातु के विधि लिड लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लिखिए, तो आपका हो जाएगा पठे। आगे देखिए प्रश्न आपका है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा पितरों में कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा पितरों में द्वंद्व समास, क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। पितरों सब पद जो है वो प्रधान है। आगे देखिए आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर पूछा गया है त्रिलोचन में कौन सा समास है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द्विगु समास। जी हाँ, द्विगु की एक और विशेषता होती है कि यहाँ पर आप सबकी जो है आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया राम कृष्णों में कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा राम और कृष्ण दोनों ही पद प्रधान है, तो आपका द्वंद्व समास होगा। आगे देखिए प्रश्न आपका है राजपुरुष में कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। आपका हो जाएगा हरिहरों में कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा हरि और हरो दोनों पद प्रधान है, तो द्वंद्व समास हो गया। नीलांबरम में आप में कौन सा समास है, तो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कि संस्कृत में कारक 6 प्रकार के माने जाते हैं। 6 जो कारक होते हैं वो आप सबको एक दोहे में मिलते हैं। इस दोहे को आप सभी याद कर लें। कर्ता कर्म च कारणे च संप्रदाने तथैव च आपदाने अधिकरणे इत्यादि कारक षष्ठी। इसका मतलब हो गया आपका कर्ता एक कारक कर्ता है, एक कारक कर्म और एक कारक आपका हो गया करणे। आपका हो गया संप्रदान तथैव मतलब और, तथैव का मतलब और, संप्रदान आपदान और अधिकरण इत्याहु ये सब आपके कारक षष्ठी मतलब 6 कारक हैं। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया हिंदी में कारकों की संख्या बताइए, तो आप सबको बता दें कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है और यहीं संस्कृत में आप सबके कारकों की संख्या 6 होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद कर लेना है।
हिंदी में भी पूछा जा सकता है, तो आप 8 लिखेंगे। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, रामेण सह सीता वन गतवती। इसमें इस वाक्य में रामेण पद में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी तृतीया विभक्ति। रामेण में आपकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। आगे देखिए प्रश्न आपका है, प्रश्न देखिए, दशरथस्य पुत्र वनम अगतम में दशरथ पद में कौन सी विभक्ति है? तो आपकी हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, राम अश्वमेव गच्छन्ति। रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो आपको बताना है कि इसमें करण कारक एवं तृतीया विभक्ति है। रेखांकित में पूछा गया है इसमें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, गुरुवे नमः। ये अक्षर आता है, आप सब इसको अच्छे से नोट कर लें। गुरुवे नमः रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं व्यक्ति है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा और चतुर्थी विभक्ति आपकी हो जाएगी। ये क्वेश्चन हर जो है टेट सीटेट हर एक एग्जाम में आ सकता है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। आगे देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है, श्री गणेशाय नमः रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति है? तो आपका हो जाएगा संप्रदान कारक एवं चतुर्थी विभक्ति। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा, नदीषु गंगा श्रेष्ठा रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति है? तो आपका हो जाएगा अधिकरण कारक एवं सप्तमी विभक्ति। आगे देखिए प्रश्न आपका हो जाएगा, ज्ञाना भारो क्रियो बिना। तो इस श्लोक का अर्थ आपको बताना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा, उपयोग में न आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। जिस प्रकार ज्ञान भारा क्रियो बिना, तो क्रिया के बिना काम में न आने वाला जो ज्ञान होता है वो भी भार होता है। आगे देखिए आपसे पूछा गया है, विद्या धर्मेण शोभते। तो इस श्लोक का अर्थ हो गया, विद्या धर्म से ही शोभा देती है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, करण कारक का चिन्ह क्या है? तो ये आपका हो जाएगा से द्वारा हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न आपका है, अधिकरण का चिन्ह क्या है? तो आपका हो जाएगा, अधिकरण का चिन्ह क्या है? तो आपका हो जाएगा से अलग अर्थ में, ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, सुलेख का अर्थ क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है, सुलेख का अर्थ है सुंदर और सुश्रेष्ठ लिखना। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, अनुलेख क्या है? तो आपको बताना है कि अनुलेख का अर्थ है जैसा लिखा गया है ठीक वैसा ही लिखना। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है, श्रुतिलेख का क्या अर्थ है? तो आपका हो जाएगा, श्रुति का अर्थ है सुनना उसी बात को लिखना। ये आपका हो गया। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बताना है 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और आपका हो जाएगा तदंत प्रत्यय। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? तो संस्कृत में जो है 22 उपसर्ग होते हैं। आप सभी लोग देख कर यहाँ से नोट कर लें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, उपसर्ग क्या होते हैं? तो आपको बताना है कि ऐसे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में जोड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे पिर प्लत हार, तो आपका हो जाएगा प्रहार, मतलब जिस शब्द के आगे लग जाए और उसका जो है मान बढ़ा दें तो आपका वहाँ पर हो जाएगा प्रहार। इसी प्रकार से आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, वाच्य क्या है? तो आपको बताना है किसी बात को कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं, बोलना। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, वाच्य के कितने भेद हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है कि संस्कृत में वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य का मतलब होता है करना, बात को करना कर्म से, और भाववाच्य को भाव के द्वारा। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, बी उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो आपका हो गया, बिहार, विजय, विषाद, बेराम, विदेश। इस प्रकार से आपके बन जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया, अनु
उपसर्ग का प्रयोग कर कोई 3 शब्द बनाइए। तो आपका हो गया अनुरोध, अनुगमन और अनुग्रह। ये आपके हो गए अनुशय। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया फिर उपसर्ग के प्रयोग से कोई 4 शब्द बनाइए। तो आपका हो जाएगा प्रहार, प्रगति, प्रतीक, प्रचार। इसी प्रकार से आपका प्रश्न हो गया तव्य प्रत्यय से कोई 2 शब्द बनाइए। तो आपका हो जाएगा पठ, तव्यत और आपका इससे शब्द बन जाएगा पठितव्यम। आगे देखिए आपका हो गया किर से कर्तव्यम। तो आपका हो जाएगा शब्द बन जाएगा कर्तव्यम। आगे देखिए प्रश्न आपका है, पूछा गया है वक्त प्रत्यय ता प्रत्यय के प्रयोग से कोई 4 शब्द बनाइए। तो आपको बनाना है जैसे हस वक्त। तो आपका हो जाएगा हसितम। आगे देखिए भू प्लस वक्त। तो आपका हो जाएगा भूतम। आगे देखिए दा प्लस कित। तो आपका हो जाएगा दितम। आगे देखिए आपका ग्रह प्लस कित। तो आपका हो जाएगा गृहतम। इसी प्रकार आपको बनाकर नोट कर लेना है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया प्रत्यय को परिभाषित कीजिए। तो आपका यहाँ पर लिखना है ऐसे शब्द जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहे जाते हैं। आगे देखिए प्रश्न आपके हो गए संस्कृत शिक्षण में उपयुक्त उपकरणों का नाम उल्लेख करें। तो जैसे आप सबका हो गया नंबर 1 पे श्यामपट हो गया, चार्ट हो गया, हरित पट हो गया और आपका मानचित्र हो गया। ये सारी सामग्रियां जो है आपकी आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया पितु शब्द रूप पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। तो आपको इस तरह से लिखना है पितु, पित्राभ्याम, प्रत्याभ्या। तो इस तरह से आप इनको लिखकर नोट कर लेंगे। ये प्रश्न आपका डीएलएड 2016 में पूछा गया था। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया झला जयोंते किस संधि का सूत्र है। तो आपको बताना है उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको लिखना है इस प्रकार से यदि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ और या रा ला वा में से कोई वर्ण हो तो अपने ही वर्ण के तृतीय वर्ण हो जाता है। जिस प्रकार से आपका उदाहरण हो गया दिक प्लस अंबर। तो यहाँ पर आपका वन मिलेगा दिगंबर। इसी प्रकार से आपका हो गया जगर प्लस ईश। तो आपका हो जाएगा जगदीश। आप लोग इसको अच्छे से देखकर याद कर लें। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है अस धातु लट लकार का रूप उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए। तो आपका अस का हो जाएगा आसम, आश्व और आपका आशश, आशम। ये आपका हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न आपका पूछा गया है अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। तो आपका हो जाएगा अभिमान, अमित, अभिज्ञानम और अभिमुखम। इस प्रकार से आप इसको नोट करते चलें। प्रश्न है अस धातु लट लकार का रूप उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए। तो आपका हो जाएगा आशश, आशम, आश्वश और आपका हो जाएगा आशम। इसी प्रकार से आप इसको नोट कर लें। और ये प्रश्न आपका आया भी है डीएलएड 2016 में। आगे देखिए प्रश्न आपका है अभी उपसर्ग लगाकर कोई 4 शब्द बनाइए। तो आपका हो जाएगा अभिमान, अमित, अभिज्ञानम और आपका हो जाएगा अभिमुखम। इस प्रकार से आप सब नोट करें। आगे देखिए प्रश्न आपका हो गया गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए।
तो आपसे पूछेगा, इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है विभक्ति। जैसा कि आपको पता है कि 7 विभक्ति होती हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये 7 विभक्तियाँ होती हैं। तो सातों विभक्तियों में यहाँ पर आपका सिर्फ सप्तमी विभक्ति का पूछा गया है, गुरु का। तो आपका हो जाएगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहले आप विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस प्रकार से वचन नोट करें। फिर आपका एक वचन में सप्तमी में आ जाएगा गुरो, गुरुवो और गुरुशो। इस प्रकार से आप इनको नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका है नायक का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको संधि का नाम भी पूछा गया है, नाम लिखिए। तो आपका हो जाएगा नौ प्लस अक प्लस नायक। इसी प्रकार से आप इसको आगे देखिए। जैसा आपका हो गया गम धातु में कृत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो आपका यहाँ पर इस प्रकार से धातु, प्रत्यय और शब्द तीनों को लिखेंगे। गम धातु हो गई, कृत्वा प्रत्यय हो गया और शब्द बन गया गत्वा। ये आपका का गा हो जाता है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं। ये प्रश्न आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप देखेंगे कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो आपके वर्ण हैं वो आ गया, जैसा कि अभी पूर्व में पढ़ाया भी था। तो आ, ई, उ, री और लिर, ये आपके आते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, प्रश्न आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया गम धातु में कोई 2 उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। तो आपका हो जाएगा उत्तर, गम धातु में उपसर्ग लगाकर बने हुए शब्द हैं। जैसे आपका लिखेंगे धातु, उपसर्ग और आपका शब्द। फिर आपका हो जाएगा गम, अनु और अनुगम, गमन। इसी प्रकार से गम प्रति आपका हो जाएगा प्रतिगम। इसी प्रकार देखिए, प्रश्न आपका है दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो आपको बताना है कि दीर्घ स्वर आपके 8 होते हैं। जैसा कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, ये आपके 8 जो हैं दीर्घ स्वर आते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया अनुस्वर तथा अनुनासिक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो अनुस्वर का उदाहरण और अनुनासिक का उदाहरण आप सभी देख सकते हैं। आपका हो गया धर्मम चर, यानी धर्मचर, यह आपका अनुस्वर हो गया। और अनुनासिक आपका हो गया दिगनाथ, दिगंगनाथ, यह आपका अनुनासिक हो गया। आगे देखिए, प्रश्न आपका है परोपकार शब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो आपको समास विग्रह करके नाम लिखना है। आपका परोपकार शब्द में समास हो जाएगा तत्पुरुष समास, और विग्रह आपको ऐसा करना है पर प्लस उपकार बराबर परोपकार। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया मातु शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो आपका विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों वचन हो गए। षष्ठी में आपका मातु, मात्रो और मातृणाम, ये आपके तीनों रूप हो गए। आगे देखिए, प्रश्न आपका है श्रु। श्रु का मतलब होता है सुनना। जी हाँ, आप लोग नोट कर लें, श्रु का मतलब होता है सुनना। धातु लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों में रूप लिखिए। तो आपको श्रु धातु के जो है तीनों वचनों में रूप लिखना है। तो आप प्रथम पुरुष के रूप पूछे गए हैं, तो सबसे पहले आप लिख लेंगे पुरुष और प्रथम पुरुष। आपको पता है कि पुरुष 3 होते हैं, संस्कृत में नहीं पता है आप लोग नोट कर लें। ये आप अलग से अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संस्कृत में रूप कितने होते हैं, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। पुरुष कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ये आपके 3 पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये आपके 3 वचन होते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिखना है श्रु का, श्रृणेति, श्रृणता और श्रृण्वन्ति।
ये आपके एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चनों का आंसर बता दिया गया है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, प्रारब्ध मुत जनन न परिव्यज्यन्ते, श्लोक का अर्थ लिखिए। तो आपको लिखना है प्रारब्ध मतलब कर्म, घटना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति शरीर के रहने तक रहती है, परंतु ज्ञानी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि अच्छाई या बुराई जो होती है, जब तक व्यक्ति का शरीर रहता है ये चलती रहती है, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उन पर अच्छाई बुराई का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सुख में भी उतना ही सुख का अनुभव करते हैं और दुख होने पर भी उतना ही सुख का अनुभव करते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका है, युष्मद् शब्द के प्रथम विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो आपका हो जाएगा युष्मद् शब्दों के रूप, प्रथमा विभक्ति का आपका हो जाएगा विभक्ति, जैसा कि अभी बताया था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो आपको तीनों वचन लिखना है। फिर आपको प्रथमा विभक्ति में लिखना है त्वयम, युवाम और यूयम, ये आपके हो जाएंगे त्वयम, युवाम, यूयम। आगे देखिए, प्रश्न पूछ रहा है वलि बलम जायते वसुधाम, बलम जायते वसुधाम में बल का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। तो आपको लिखना है धरती पर बल ही पूजनीय है। जी हाँ, जिसके पास बल है वही पूजनीय है। जिस प्रकार चींटी अपने बल के द्वारा कार्य करती है, तो यह कार्य कर्म संज्ञा विधान सूत्र में आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सूत्र को आप देखिए, इस पृथ्वी पर कर्म है प्रधान, मतलब पूजनीय है, इसका मतलब हो गया प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। जैसे चींटी अपना कर्म करती है और आगे बढ़ती है, इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को भी अपना कर्म करना चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, श्याम बुद्धिमान लड़का है। तो आपको यहाँ पर वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको संस्कृत में लिखना है श्यामः बुद्धिमाना बालकस्य अस्ति। ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, पितरौ शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो आपका यहाँ पर समास विच्छेद आपका हो जाएगा माता व पिता च पितरौ। पितरौ शब्द है, तो इसमें माता पिता दोनों ही आ रहे हैं, तभी आपका पितरौ बन रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यह समास एक से द्वंद्व समास है, इसमें दोनों ही पद समान हैं। जैसा कि आप सबको पूर्व में परिभाषा सहित बताया गया था, माता और पिता जहाँ दोनों ही समान पद हों वहाँ द्वंद्व समास होता है। और आपको बता दें कि माता च पिता मतलब दोनों मिलाकर पितरौ हुए, तो आपका यहाँ पर पितरौ बनेगा। आगे देखिए, प्रश्न आपका पूछा गया है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये अब मैं इस सीरीज में आपको तीसरी बार अक प्रत्यय का प्रश्न करा रही हूँ। इसका मतलब आप लोग समझ लें कि ये प्रश्न आपका, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, 3 बार आ चुका है और ये आपका 3 बार एग्जाम्स में अलग अलग सन में पूछा गया है। तो आप सभी 101% इसको नोट करके रखें। अक प्रत्यय से आपका एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे अक प्रत्यय से बनने वाले आप सबसे प्रश्न वो पूछ लिए जाएं शब्द, या फिर प्रत्यय पूछ लिए जाएं कितने प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आप सब इनको जरूर नोट करें। तो अक प्रत्यय आपका हो गया आ, ई, उ, री, ल, और आपके ये 5 वर्ग आते हैं। तो आप ये भी नोट कर लें, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कितने वर्ग आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पर पंचम वर्ग लिखना पड़ेगा। आप सब इनको अच्छे से रट लें, याद कर लें, और अगर आप सबको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, अष्टपद शब्द के प्रथम विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो आपका हो जाएगा अहम, आवाम,
और वयम। जी हाँ, अहम मतलब हम, आवाम मतलब वो और वयम मतलब वे सब। तो आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप हर एक चीज को नोट करते चलें, क्योंकि आगे पूछा गया है अक प्रत्याहार, और ये अब आपका हो गया अच प्रत्याहार। तो आप अक और अच में सबसे पहले डिफरेंस यहाँ पर देख लें, क्योंकि आप लोग कहीं अक और अच में कंफ्यूजन ना बना लें और आप सबके यहाँ से क्वेश्चंस का जो आंसर याद होते हुए भी आप लोग गलत ना कर लें। जैसा कि ऊपर अक दिया हुआ है, तो अक के आपके ये 5 हो गए, एक बार फिर से देख लें। और आपका यहाँ पर अच पूछा गया है, तो अच के आपके ये सब हैं। जैसे आपका हो गया छोटा, छोटी, छोटा, बड़ा ऊ, री, ला, ए ओ, औ। यहाँ पर आपकी संख्या जो है बढ़ी हुई है, और आपका यहाँ पर व्यंजन ला भी आ रहा है, यहाँ पर जो है आपका लिर आ रहा है। तो आप सभी इसको अच्छे से नोट कर लें। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, व्रत यत्ने संरक्षति, इस श्लोक का अर्थ पूछा गया है। तो आपको बताना है कि चरित्र की रक्षा यत्न पूर्वक करनी है। आगे देखिए, प्रश्न आपका हो गया, नासिका के द्वारा किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आप सब इसको अच्छे से पढ़ें। तो आपका नासिका के द्वारा, जो नाक के स्वर के द्वारा बोले जाने वाले प्रश्न है, वो वर्ण है, उनको पूछा गया है। आपको बताना है हड़ा, आ, हड़ा, न और म। ये आपके 5 वर्ण जो हैं, इनको बोलते समय नाक से हवा आती है। आगे देखिए, प्रश्न आपका पूछा गया है, भगवान वासुदेव को नमस्कार है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपका हो जाएगा भगवता वासुदेवे नमः। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। और आप सबको बता दें, ये आपका अंतिम क्लास है, तो आप सभी हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर याद करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जो नए भाई बहन जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ आपके और नए क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।